हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कूसी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स करेंगे। ठीक है, देखिए एक रिजल्ट याद करिए। एनालिटिक फंक्शन में मैंने बता रखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी एक रीजन लीजिए ना, रीजन कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई सबसेट जो कि ओपन कनेक्टेड हो, दैट मीन रीजन मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, डोमेन। तो ओपन कनेक्टेड डोमेन लीजिए। अगर उस ओपन कनेक्टेड डोमेन में ओपन कनेक्टेड सेट मतलब डोमेन, तो इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे, मैं किसी भी पॉइंट पे बात करूं, अगर एक फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है ना, तो इसके डेरिवेटिव्स भी एनालिटिक होंगे। याद करिए, ये सब के सब एग्जिस्ट करेंगे। मैंने थ्योरम बताया था ना। तो बस अब उस रिजल्ट को यूज करके ये जो कूसी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव है, अब उसको मैं एक्सटेंड करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट पूरा यही है। मैं पूरा स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा कि यही होगा एफ अगर एनालिटिक है हर एक पॉइंट पे और बाउंड्री पे भी, अंदर और बाउंड्री पे पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल कोस कॉन्टूर के, और Z0 कोई पॉइंट है इंटीरियर में, ठीक है ना, तो उस पे तो ये फंक्शन की वैल्यू का ये फार्मूला था। और सेम स्टेटमेंट के साथ इसका जो nth डेरिवेटिव्स होंगे ना, उनके लिए भी इस पॉइंट Z0 पे पूरा स्टेटमेंट यही होगा। ठीक है ना, तो मैं उस पर लिखना नहीं चाहता हूं, मैं लिखूंगा भी नहीं। तो सीधे सीधे इस पॉइंट पे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, वो कैसे लिखते हैं, ऐसे Fn इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और जो फार्मूला बनता है यहां पे ध्यान दीजिएगा, याद करने की बात है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई, ठीक है ना, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस Z0 रेज टू द पावर n। यहां पे ध्यान दीजिएगा n+1 होता है, ठीक है ना, dz। अब n को मैं ले लेता हूं 1 2, ठीक है ना, 3 डॉट डॉट डॉट। तो n इजकल टू 1 रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, 2 रखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अब यहीं पे अगर n इजकल टू आप 0 रख देते ना, तो ये कूसी इंटीग्रल फार्मूला आ जाएगा। 0 रखेंगे मतलब क्या हुआ, 0 टाइप डेरिवेटिव मतलब वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। तो f ऑफ Z0 0 रखेंगे। तो यहां पे देखिए ये जनरल है, अगर इसी को आप याद कर लेंगे ना, डेरिवेटिव वाला ये जो फार्मूला है, तो फिर कूसी इंटीग्रल फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो n इजकल टू 0 1 2 3 कर दीजिए। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट है, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। अब यहीं पे अगर मैं n इजकल टू जरा 0 रख के देखता हूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 मतलब 0 टाइम्स डेरिवेटिव मतलब f ऑफ Z0 एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू या 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आई कॉन्टूर इंटीग्रेशन fz। और यहां पे n की जगह 0 रखेंगे तो z माइनस Z0 के पावर 1 ना, यही। और यहां पे dz, देखिए यही है क्या कूसी इंटीग्रल फार्मूला। ये देखिए सेम है, समझा पाया, ठीक है। उसी तरीके से आप n इजकल टू 1 रख दीजिए, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला आ जाएगा f डैश Z0 दिस इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 2 पाई आई दिस fz अपॉन क्या, z माइनस Z0 और n की प्लेस पे 1 रख रहे हैं तो ये स्क्वायर dz, ठीक है ना। n इजकल टू आप 2 रख देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला आ जाता है 1 अपॉन 2 पाई आई दिस fz अपॉन z माइनस Z0 का होल क्यूब ना, dz, ठीक, एंड सो ऑन। तो मैंने सब कुछ डिटेल में जाके आपको बताने की कोशिश किया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहां जो नीचे z माइनस Z0 आता है ना, उसका पावर n+1 है। n
अगर यहाँ तो यहाँ n+1, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ क्यूब, एक ज्यादा हो जाता है। ये मैंने याद करने का तरीका बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिकली, अगर सही बताऊं मैं तो कुशी इंटीग्रल फार्मूला जो एक्चुअल है ना, ये इससे थोड़े कम बनेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन क्या बनते हैं, कुशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना, डेरिवेटिव से। तो एक मैं एग्जांपल लूं और उसको थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक है। और वो एग्जांपल जो है मैं ऐसा ले रहा हूं कि अक्सर ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। अब वो है क्या, मैं यहां पे लिखता हूं, इवैल्यूएट, क्वेश्चन लिखता हूं, इवैल्यूएट contour integration over c e to the power 2z upon z plus 1 raised to the power 4, ठीक है ना, dz where c जो मेरा कॉन्टूर है, दिस इज अ सर्कल मॉड z इक्वल टू 3, ठीक। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करूंगा। मैं हर एक न्यूमेरिकल जब कर रहा हूं ना, आपके सारे डाउट्स जो आ सकते हैं उनको मैं क्लियर करते चल रहा हूं। आप बोलेंगे ना कि सर ठीक है, यहां पे ऐसे ही लिख के आता है, कि ये नहीं बोलेगा कि कुशी इंटीग्रल फार्मूला लगा के आप करो। अगर लिख दिया लैंग्वेज में तब तो बहुत आसान हो गया, तब तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन जनरली ऐसे ही आता है, खास करके एमसीक्यूज वगैरह में आए। तो मैंने क्या बोला, दिमाग में सबसे पहले आपके आएगा क्या कि भाई कुशी गोडसेट थ्योरम लगा दूं। और अगर लगा देंगे, ये जो फंक्शन है, अगर इसको मैं पूरे को fz ले लेता हूं, अगर ये एनालिटिक हो जाए, इस पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज जो कॉन्टूर है इसके अंदर और बाउंड्री पे, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। बहुत आसानी से कर ले जाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहले ये कॉन्टूर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये फंक्शन एनालिटिक कहां पे नहीं हो रहा है उसको आप देखना पड़ेगा। तो ये सर्कल तो बहुत आसान दिया है, 0,0, ठीक। अब यहां पे इसकी रेडियस 3 है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना। चलिए मैं एक्चुअली ड्रॉ तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करिए। अब इलिप्स न बन जाए, यही डर लगता है। एनीवेज ठीक है, मैं कोशिश किया, और थोड़ा इधर वाला पोर्शन हमेशा मेरा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखना चाहिए ना। तो चलिए ठीक है, मैं कोशिश इनफैक्ट फिर से करता हूं। चलिए ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि बन जाए। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक बन गया, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि मैं एक्सपर्ट एक फाइन आर्ट का स्टूडेंट तो हूं नहीं, मैथ्स का हूं, बट कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेट मी ट्राई दिस वन, ठीक। चलिए ठीक है, कुछ ये सर्कल ही ड्रॉ करना है, आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ ठीक ठाक बना। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज वेरी गुड, बट ओके, ठीक है, चलेगा, काम तो चल जाएगा ना। सर्कल दिख रहा है, एनीवेज बहुत अच्छा तो नहीं, बट ओके। नाउ इफ दिस इज माई contour mod z is equal to 3, then this point is origin, this is the center of this circle, and radius is 3, that means this point will be 3,0, this will be -3,0, this will be 0,3, and this will be 0,-3 ना। या फिर इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 0 + 3i, इसको लिख सकते हैं 0 - 3i एंड सो ऑन, वो आप जानते हैं। चलिए ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ऑफ कोर्स इसकी रेडियस जो है वो 3 है, ठीक है। अब मैं कुशी-गोडसेट थ्योरम लगाऊंगा, तो मैं ओवरऑल पूरे फंक्शन को लूंगा, और ये फंक्शन जो है मैं आपको बताया था ना, ऊपर pz लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बीइंग इंटायर, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिस फंक्शन इज एनालिटिक, दैट मींस डिफरेंशिएबल। सो in this circle also it will be differentiable or analytic. Now being polynomial, the denominator function is also entire, that means in this circle and on the boundary of this circle individually this qz will also be analytic or differentiable.
सो प्रॉब्लम कहां पे आएगी, ओवरऑल pz बाई qz ना, इसको अगर pz ले लेते हैं आप, एंड फॉर दिस इफ यू एज्यूम दिस इज qz, तो ओवरऑल fz इज pz बाई qz। तो यहां पे ये जो डिनोमिनेटर जीरो जहां पे होगा ना, वहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं निकालना चाहता हूं कि ये नीचे वाला फंक्शन जीरो कहां पे होगा। तो जीरो आपको z प्लस वन रेज टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसके मतलब एक ही रूट जो है ना, एक ही जीरो है लेकिन 4 टाइम्स रिपीट करता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल जीरो। तो एनीवेज क्या आ रहा है, -1 जीरो है, एंड -1 विल बी हियर, लुक दिस इज -3, तो -1 विल बी हियर, -2 विल बी हियर, तो -1, 0 is here. And look, if I take this whole function as fz, then this function is not analytic at point z is equal to -1, which is inside or interior to this contour. So that means क्या हुआ, Cauchy-Gaussian theorem is failed here. मैं Cauchy-Gaussian theorem नहीं लगा सकता। So दिमाग में आपके क्या आएगा फिर, हाँ भाई ठीक है नहीं लगा सकते, so that means we have to now further go for Cauchy integral formula। और जैसे ही आप जाएंगे, मैंने आपको बार बार बोला है ना कि यहां पे ये जो पॉइंट आता है ना, जो आप लिखते हैं z माइनस जेड जीरो, कहां गया स्टेटमेंट पे, यहां पे, ठीक है ना। ऑफकोर्स इसी पे नीचे वाला फंक्शन जीरो हो रहा है ना, z इज इक्वल टू जेड जीरो पे, ठीक है ना, और वो पॉइंट इंटीरियर में लाई करेगा, तभी तो ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। सो यहां से अगर आप देखें तो दैट मीन्स मैं fz यहां पे क्या लूंगा, ओनली दिस फंक्शन, fz को ये आप लेंगे, ठीक है ना, और z0 को आप लेंगे -1। तो Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स लगेगा, और वो क्या होगा, प्लीज वीडियो को पॉज करके आप लिख पाएंगे क्या फार्मूला, प्लीज पॉज करके लिखे, उसके बाद मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए यहां पे अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सो आई जस्ट एज्यूम दैट लेट fz this is equal to e to the power 2z, okay, then fz is analytic inside and on C ना, इस कॉन्टूर कहां गया, C यही दिया है ना, कॉन्टूर पे है। ऑल्सो z0 जो मैं पॉइंट ले रहा हूं, ये क्या आ रहा है देखिए, -1 लाइज इनसाइड कॉन्टूर, गिवन कॉन्टूर जो है C, ठीक है ना, इस कॉन्टूर के अंदर लाई करता है। तो मैं क्या लगाऊंगा, Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। और जानते हैं जब भी आप लिखेंगे ना, तो ये Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स नहीं लिखते हैं, वो Cauchy इंटीग्रल फार्मूला ही लिख देते हैं, क्योंकि वही से ये डिराइव्ड होता है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, सो बाय Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लिख सकते हैं, या सिंपली बस इतना लिख दीजिएगा वी है। अब ध्यान दीजिए, मैं पहले तो फार्मूला लिखूंगा, fn एट द पॉइंट z0 दिस विल बी n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई i कॉन्टूर इंटीग्रेशन c fz अपॉन, रट जाना चाहिए आपको, z माइनस z0, और यहां पे जो ये n है एक पावर ज्यादा कर दीजिए, मैं याद करवाने का कोशिश कर रहा हूं। Got my point? Now look here, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है कि n क्या लेना है। यहां पे ये 4 है, दैट मीन्स n इक्वल n प्लस 1 इज 4, so that means n must be taken 3. Got my point? So n is equal to 3 के लिए जो फार्मूला बनेगा, this triple derivative of this at the point z0, this will be, अब n की प्लेस पे 3 रख दीजिए, 3 फैक्टोरियल 2 पाई i कॉन्टूर इंटीग्रेशन fz अपॉन z माइनस z0 रेज टू द पावर 4 dz। व्हाट माय पॉइंट, अब सारी वैल्यूज रखिए। चलिए, तो यहां से जो मेरा ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन fz
अपॉन z। और ध्यान दीजिए z0 की वैल्यू मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, दिस इज -1 ना, यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया है। तो z0 की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और रेज टू द पावर 4 dz। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लीज चेक करिए। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पाई आई 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा एंड ट्रिपल डैश एट द पॉइंट z इक्वल टू -1। z0 इज माई -1। अब आपको करना क्या है, जो मैंने फंक्शन लिया है उसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा एट द पॉइंट -1 एंड द फंक्शन इज दिस वन। तो ध्यान दीजिए, अगर मेरा fz e टू द पावर 2z है, यही तो क्वेश्चन में दिया है, तो इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार करेंगे तो 2e रेज टू द पावर 2z, दूसरी बार करेंगे तो 4, तीसरी बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। दैट मीन्स f ट्रिपल डैश, मैं सिंपली z बोल रहा हूं ना, this will be 8e raised to the power 2z. Now I have to find out triple derivative at the point -1. तो यहां पे आप रखेंगे तो 8e raised to the power -2। Got my point or not friends? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। सो यहां पे ये वैल्यू आप रख दीजिए और देखिए कितने आसानी से आपका आंसर ये आ जाता है। तो चलिए क्या हुआ, दिस विल बी 2 पाई आई अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 आई थिंक ना। चलिए, और इसकी वैल्यू मेरी आ गई 8 ई रेज के पावर -2। बस अब आपको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 8 होगा, नीचे 3 आ जाएगा ना, 2 3 जा 6, तो ये 3 8 मैंने ऊपर रख दिया एंड पाई आई और ई के पावर -2। ठीक है ना। तो अब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं ना, 8 पाई आई, इसको नीचे ला दीजिए ना, तो 3, ठीक है, और ई रेज के पावर 2 नहीं, ये नीचे आएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, 8 पाई आई बाई 3e स्क्वायर। इस इंटीग्रल की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था। प्लीज बोलिएगा, आसानी से हम लोग कर पाए, समझ पाए कैसे अप्रोच करना है एक एक क्वेश्चन को, अगर अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। ओके, तो देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे कूसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। और ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार कई यूनिवर्सिटीज में बार बार रिपीट किया है, ठीक है ना। तो अब हमने पिछली वीडियो में कूसी इंटीग्रल फार्मूला, इस वीडियो में कूसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, इसको भी ये फॉर डेरिवेटिव नहीं बोलते, कूसी इंटीग्रल फार्मूला ही बोल देते हैं। तो न्यूमेरिकल में जब अप्लाई करें तो कूसी इंटीग्रल फार्मूला ही लिखें। कभी कभी आपके होम एग्जाम्स में वो लिख के देता है कि बाय यूजिंग कूसी इंटीग्रल फार्मूला इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। आप तुरंत पकड़ते हैं, कॉन्टूर बनाइए, वहां पे जो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करिए वो नीचे वाला ही होता है अक्सर, Z0 ना, वो कॉन्टूर के अंदर ही आता है। ठीक है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, यहाँ पे ऐसे आप जरूर ड्रॉ कर दीजिए। कितना आसानी से हमने किया। अब कूसी इंटीग्रल फार्मूला और कूसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स दोनों पे हमने क्वेश्चन किया, और वही क्वेश्चन मैंने उठाया जो यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से एक क्वेश्चन जहां पे अब तक दोनों में कॉन्टूर हमने सर्कल लिया था, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि सर्कल के अलावा कुछ और स्क्वायर आ जाए या रेक्टेंगल आ जाए या ट्रायंगल आ जाए, उस तरह का कॉन्टूर ले लूं। कूसी इंटीग्रल फार्मूला और डेरिवेटिव्स पे भी कम से कम एक एक एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में बैक टू बैक मैं सॉल्व कर दूं, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर कुछ जो थ्योरम्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।